Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 07 Indian English Literature. So we are having the paper here. The paper में ज़्यादा टाइम नहीं रहा. We do have a limited time. और अब इसमें प्रिपरेशन करने के लिए वो टॉपिक चाहिए जिनको करने के बाद हम पेपर को पूरा वर्कआउट कर लेंगे. तो यहाँ पे पेपर को पूरा करना है तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं. और एज वी ऑल एट होम कोविड-19 डेफिनेटली हम सब जानते हैं, तो घर पे तो इसको यूटिलाइज करते हैं, इस पेपर को पूरी तरह तैयार करते हैं. तो गाइस मेक श्योर कि इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. द फर्स्ट नॉन फिक्शनल क्लॉज. तो गाइस मैं आपको चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप लोग सबसे ज्यादा टेंशन लेंगे क्योंकि ये कंफर्म है कि पेपर में आना है. और इसमें भी जो टॉपिक्स हैं सारे वो बताऊं, उनमें से कौन से आपने करने वो डेफिनेटली बताऊंगा, तो उसको प्लीज लिख लेंगे साथ साथ. तो फर्स्ट वी आर हैविंग द स्वामी विवेकानंद श्री अरबिंदो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, निराज सिंह चौधरी एंड देन विक्रम सेठ एंड अमिताभ घोष. अब दो को क्लियर करना, विक्रम सेठ और अमिताभ घोष को इस बार जरूर करना. देन कम टू निराज सिंह चौधरी एंड देन नेहरू. अब डिपेंड करता है स्वामी विवेकानंद श्री अरबिंदो आप करते हैं नहीं करते, तो मेरी चॉइस रहेगी गो विथ स्वामी विवेकानंद. व्हाई आई मिस गांधी. दिमाग में आ रहा है कि महात्मा गांधी छोड़ दिया आपने, मतलब मोस्ट डोमिनेंट है बॉस है हमारे पास. आगे नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, गांधी जी का इन्फ्लुएंस है वहां पे कांतापुर में, तो कांतापुर में डेफिनेटली गांधी का क्वेश्चन आते आता है, उस रिलेटेड बनता है. तो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि आपको ये करने हैं फ्रॉम द नॉन फिक्शनल प्रोज. नॉन फिक्शनल प्रोज बेसिकली प्रोज का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं राइटिंग है, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हाईलाइट किया गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन डील करना है. इससे पहले आगे बढ़े और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना. एंड नाउ यू गाइस कैन बी फॉलो ऑन इंस्टा टू बाय द नेम ऑफ क्लास राहुल. और नोट्स किसी तरह चाहिए तो आपके पास नंबर है मेरा, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, जहां से आप नोट्स ले सकते हैं. अगेन रिपीट कर रहा हूं, नोट्स फ्री नहीं है गाइस, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. एक फीस होती है जो हम पे करते हैं नोट्स के लिए. कम अप टू द बेसिक. नंबर 2. अब यहां पर हमारे पास चॉइस बनती है सर अनटचेबल, कांतापुरा, क्लियर लाइट ऑफ द मिडनाइट चिल्ड्रन एंड तारा. 1 2 3 4 5. इन 5 में से कोई 2 अवॉइड कर सकते हो आप, जो मन करे. तारा मत छोड़ना, मिडनाइट चिल्ड्रन मत छोड़ना. अब रह गया इन 3 में से क्लियर लाइट ऑफ द डे मत छोड़ना. बाकी क्या छोड़ना है आपको बताओ. तो मैंने बोला ये 3 तो कंफर्म है जो आने आने, बाकी आपके मर्जी है, वेदर यू लीव अनटचेबल और कांतापुरा, इट्स ऑल योर चॉइस. पर हाँ सीरियसली अगर बोलूं तो ये बहुत इजी है, जिनको बहुत क्लीनली हम कर लेंगे. करने वाला पार्ट जो मेजर टास्क है आपके लिए वो होगा यहाँ शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री में, जिनको हम नहीं छोड़ सकते, जिनका कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आना है. तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस स्ट्रेटेजी को लेके चलना है, वो सब यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ. तो पहले करते हैं नंबर 2 अनटचेबल. व्हेन वी टॉक अनटचेबल तो सर इसकी पूरी स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए. यस यू गाइस कैन गो फॉर माय वीडियोस, वहां पे पूरी स्टोरी लाइन क्लियर करेंगे. अब स्टोरी लाइन क्लियर करने के बाद आपने करना क्या, आपने टाइटल पे ध्यान देना है. कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अनटचेबल. लाखा बाखा की कहानी कैसे चल रही है, क्या लाइफ है उनकी, इट्स अ डे एग्जैक्टली 24 आवर में पूरी स्टोरी खत्म होती है, लेकिन उनमें कई सारी चीजें जो हमें ऑन डिटेल पता होनी चाहिए. Then we come to the theme, plot, characters, and Gandhian influence. Make sure Gandhian influence do have a great impact in Untouchable. एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. और कैरेक्टर्स की बात करूं तो जो मंदिर का पुजारी उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बाका लाखा लाखा इनका कैरेक्टर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. देन बाका की सिस्टर उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए. अलॉन्ग विद द फ्रेंड ऑफ बाका, तो ये वो कैरेक्टर्स हैं डोमिनेंट हैं. इसमें थीम्स को हाईलाइट किया, डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, सारी चीजें हाईलाइट की गई. तो आप बोलते हो अनटचेबल एक टास्क है पूरी तरह से, जिसमें कई सारी चीजें, कई लेयर्स हैं जिनको पढ़ना जरूरी है. देन जंप टू द नेक्स्ट वन, द कांतापुरा. कांतापुरा में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, दैट इज हरि कथा, द एलिमेंट ऑफ हरि कथा. देन द विलेज एंड द मोस्ट डोमिनेंट इज द नरेटिव टेक्निक in the entire story line of कांतापुरा, जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है. पढ़ने का तरीका क्या होगा, अगर बात की जाए तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, लेकिन हाँ टफेस्ट है. रीजन क्या है सर, लेंथी बहुत है, कई सारी चीजें हैं जहां हमें करनी पड़ती हैं. सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट स्टोरी पोएट्री, जो हमें तसल्ली से पढ़नी है. देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर हैविंग कांतापुरा इन थीम्स. हमें करनी होगी स्ट्रक्चर. मेन जो सेगमेंट है वो स्ट्रक्चर और टेक्निक है, जिस पे आपने ध्यान देना है.
यू आई नीड टू क्लियर द स्ट्रक्चर एंड द टेक्निक, और दोनों को बहुत अच्छे से समझना आपने। दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को दिमाग में रखना है एट द टाइम राइटिंग आंसर्स, ये आप ऑन टिप करेंगे। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लियर लाइट ऑफ द डे। वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ अनीता देसाई, वन ऑफ द बेस्ट वर्क, नो डाउट अबाउट इट। आपने कहा क्लियर लाइट ऑफ द सेगमेंट, सोसाइटी, फैमिली प्रॉब्लम्स, हर चीज को हाईलाइट किया गया। तो यहाँ हमारे पास आता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अनीता देसाई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया। आपने कहा अनीता देसाई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हमारी इंडियन इंग्लिश विषय में, उस पर ध्यान देना है। देन जंप टू द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्लियर होना चाहिए। अगर कैरेक्टर्स क्लियर नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे, उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। देन थीम्स एंड टेक्निक, आप नरेटिव टेक्निक्स, तो ये टेक्निक बस होता है, नरेटिव टेक्निक्स की बात करें यहाँ तो वो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। Then we jump to the next phase, that is the Midnight Children, story of सलीम, नहीं सर ये तो किसी कहानी है सर, पार्वती की स्टोरी है, पार्वती सर। इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स, अगर बोलूं मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिए गए, उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, फिर सर हमारे पास हर चीज को वन बाय वन नरेट किया गया। सर एक मैथोलॉजी थी, पूरी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया। एक टाइम पे पैदा होने बच्चे सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्या लाइफ है। सलीम सिनॉय की बात की जाए तो उसको बहुत मैटर करता है, शिवा की स्टोरी कैसे काम करे, किन चीजों को क्लियर करना है। एंड देन द फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट था ही हमारा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बिगिनिंग स्टोरी लाइन शुरू की वर्क सलमान रश्दी। अब सलमान रश्दी ने कैसे डील किया, किन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, एक एक चीज को बताना है। देन जंप टू द नरेटिव टेक्निक्स, थीम्स, टेक्निक्स एंड कैरेक्टर्स। द डोमिनेंट वन इज द कैरेक्टर। पेपर में जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप कैरेक्टर स्केच एक्सपेक्ट करते हैं पूरी तरह से। सलीम सुनाएगा आता है कई बार सर शिवा का कैरेक्टर स्केच डोमिनेंट है, पार्वती का आ सकता है। देन द इंसिडेंट, तो पूरी स्टोरी तो सलीम सुनोए के चारों तरफ घूमती रहती है। हाँ उसमें एक बेसिक प्रोविजन को पढ़ना था, क्या कॉन्सेप्ट है, इन चीजों को जानना था। तो ये वो टॉपिक्स थे जो आपको क्लियर करने थे। अब आते हैं उन टॉपिक्स पे जो हम लोग देखते भी नहीं और कंफर्म पेपर बनाते हैं। शॉर्ट स्टोरीज कहने को बहुत सारे हमारे कोर्स में, लेकिन मैंने आपको लिमिटेड दी। सेम विद द पोएट्री टू। अगर आप खाली ये पार्ट्स, अगर ये शॉर्ट स्टोरीज, ये पोएट्रीज ऑन टिप कर लेंगे, देन देयर बी नो प्रॉब्लम, सीरियस देयर बी नो प्रॉब्लम, आप बहुत इजीली पेपर को क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहली स्टोरी द मिरेकल। सर कहां से क्लियर करें, घबराने की जरूरत नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं अभी तक। सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज मिलेंगी। तो यहाँ क्लियर करते हैं द मिरेकल्स, गाजर हलवा, अ ट्रिप टू जंगल। इसको प्लीज पढ़ना है, मजा आएगा, सीरियसली बहुत मजा आएगा। देन द ओनली अमेरिकन फ्रॉम अ विलेज, एन एस्ट्रोलॉजर डे, आई लव दिस वन, मालगुडी डेज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। एंड देन द ट्रैवल इंजन, तो एन एस्ट्रोलॉजर एंड ट्रैवल इंजन माय फेवरेट वन। इनको कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। एंड देन मस्ट गो फॉर दिस वन, अ ट्रिप टू जंगल। कई सारी चीजें, अब मैंने 4 डॉटर को छोड़ दिया सर, कई सारी चीजें जो नहीं बताई गई, लेकिन वैसे बहुत कुछ है। अ टोस्ट फॉर हरसेल्फ, एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को क्लियर करना है, सारा पार्ट है इसका शॉर्ट स्टोरीज का। इन शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या इनकमिंग होगी, उनको कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, हाउ डू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दीज वन, ये मैटर करेगा। कम अप टू द नेक्स्ट वन, द पोएट्री। पोएट्री सर पोएट्स के नाम नहीं बता रहा, डेफिनेटली ऑलमोस्ट 7-8 पोएट्स हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ने। पोएट्री, लुकिंग फॉर अ कैजुअल स्विंग। सर अब लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग। सर कजन व्हेन यू आर अ young one and you have a attraction towards your cousin, how do you feel? उस कॉन्सेप्ट को लिखे यहाँ लिया गया, लुकिंग फॉर कजन ऑन अ स्विंग। डिटेल में प्लीज गो विद दिस पोएट्री। देन सेल्फ पोर्ट्रेट, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री वी आर हैविंग अ कोर्स। लव पोएम फॉर अ वाइफ, द बस, अ लो टेम्पल, एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, चैतन्य, चेक योर पेपर, रेगुलर आता है। देन होम कमिंग, एक्साइल एंड रेमिनेशन। रेमिनेशन तो इसको तो करना जरूरी है। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कुछ 8 से 9 पोएट्रीज दिए, जिनको अगर आप कर लेते हैं तो किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देन कम टू द लास्ट, बट 100% ये पेपर में होता है तारा। तारा की बात की जाए तो यहाँ पे सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
को हाईलाइट किएगा, सोशल इश्यूज मेजर पार्ट है जिनको क्लियर करता है। देन कैरेक्टर्स, थीम, the appropriateness of the title of the story, that is तारा, narratives and title preparation मैं आपको बता चुका हूँ। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें क्लियर करने हैं। तो बात की स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एमईजी 7 पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे लिखना है। बात रही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली आई विल कम वेरी सून विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उससे पहले आप कोर्स कंप्लीट करें, जिनको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है शुरू हो चुकी हैं, रजिस्टर करें, उसके लिए आपके पास नंबर है। तब तक देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। वो किस तरह को फायदा हो तो प्लीज डू गाइस। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ सिर्फ आपके लिए।